हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। So student, today in this video we are going to learn 6th standard science chapter number 3, diversity in living things and their classification. So this is the first lecture of this lesson. Okay, so student, if you like this video then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। So शुरू करते हैं लेसन थर्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इस लेसन में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग थिंग्स की जो है डाइवर्सिटी, मतलब लिविंग थिंग्स जो है, जो भी है, प्लांट है, एनिमल है, वो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनमें जो बहुत सारे डिफरेंट जो है हमको एनिमल्स दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, वो जो है हम इसमें देखने वाले हैं, और उसका क्लासिफिकेशन भी जो है हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकॉल। तो आपने जो है इसके पहले के लेसन में क्या पढ़ा था, तो इन विच स्फीयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट। तो हमने फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स जो है वो एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं और लिथोस्फीयर में भी रहते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड वाला प्लेस, और जो है हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी में भी रहते हैं। तो इन तीनों जगहों को जो है लिविंग थिंग्स ने ऑक्युपाई करके रखा है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे ऑल टुगेदर कहा जाता है बायोस्फीयर। सो क्वेश्चन है, इन विच स्फीयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट। तो लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, तीनों जगह पर मिलके जो है बायोस्फीयर होता है। नेक्स्ट जो है, द ज्योग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। और ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, जैसा कि क्लाइमेट है, वहाँ का रेनफॉल है, ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है। सो वी फाइंड दैट लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशन। और किसी भी कंडीशन में जो है लिविंग थिंग जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो वह कैसे एग्जिस्ट करता है, व्हेन वी लिव इन अ सर्टन प्लेस वी एडजस्ट टू द कंडीशन देयर। और जब हम कोई भी एक प्लेस में रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस हो या फिर बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस हो, तो उस जगह पर जो है हम अपने आप को जो है उस कंडीशन के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं और वैसे ही जीना सीख लेते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो लिविंग थिंग्स है वो सर्वाइव कर जाते हैं। क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है उस कंडीशन से, उस सराउंडिंग से जो है अपने आप को एडजस्ट करने की, इसीलिए वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। सो कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक। क्या प्लांट्स और एनिमल जो आप देखते हो वो सब जो है एक जैसे दिखते हैं आपको? तो नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बहुत ही, प्लांट को अगर हम देखेंगे तो प्लांट भी जो है बहुत वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, और एनिमल्स को अगर हम देखेंगे तो एनिमल्स भी बहुत वेराइटी टाइप्स के एनिमल्स भी हमको जो है अर्थ पर दिखते हैं। तो यही जो है हम इसमें देखने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट। अब सबसे पहले हम प्लांट की डाइवर्सिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। हमारे आसपास में अगर हम देखेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो है हमको दिखते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट। कुछ प्लांट्स जो है ग्रास जैसे, ग्रास को देखा है, घास बोलते हैं जिसे हम, तो वो एकदम शॉर्ट होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ग्रास है, ये दिख रहा है आपको ग्रास, ग्रीन ग्रीन, तो ये जो है बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। व्हाइल अदर आर टॉल एंड हैव अ कैनोपी। और कुछ जो है, और कुछ जो प्लांट है वो इतने बड़े बड़े टॉल होते हैं, जैसे कि एक, और ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक छत जैसे दिखता है, ठीक है। सब प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। तो कुछ जो प्लांट है वो पानी के अंदर जो है वो ग्रो होते हैं, वाइल सम अदर फ्लोट ऑन अ वाटर। और कुछ जो प्लांट है वो पानी के ऊपर आपको फ्लोट जो है होते हुए दिखते हैं, जैसे कि लोटस है, ठीक है। और अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा तो आपको जो है सी के अंदर के जो प्लांट्स होते हैं वो जो है आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको ज़रूर जो है डिस्कवरी चैनल जो है वो देखते रहना है। सो वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन अ डेजर्ट। कुछ प्लांट जो है
है वो डेजर्ट में जो है ग्रो होते हैं। डेजर्ट मतलब जो है रेतीला जो इलाका होता है, जैसे कि राजस्थान है जहाँ पर रेत ही रेत है, तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। तो उस एरिया में जो है कुछ प्लांट ग्रो होते हैं। सो मोर ओवर वी फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन सम टाइप ऑफ लॉट ऑफ वेराइटी इन द सेम टाइप ऑफ अ प्लांट। और इसके अलावा भी जो है सेम टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें भी हमको बहुत अलग अलग वेराइटी मिलती है। जैसे कि रोज़ का प्लांट लो तो रोज़ में हमको बहुत सारी वेराइटी मिलती है। कुछ रेड गुलाब मिलते हैं, कुछ पिंक गुलाब मिलते हैं, कुछ ग्रीन, कुछ येलो। तो अलग अलग टाइप के रोज़ के प्लांट हम जो है वो देखते हैं, तो वो उसकी वेराइटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ राइस और अ व्हीट। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो राइस जो है चावल और गेहूँ जो है व्हीट, उसमें भी हमको बहुत अलग अलग वेराइटी मिलती है। बहुत छोटे से दाने से लेके तो बड़े बड़े दाने तक जो है हमको राइस और व्हीट के मिलते हैं। तो वो उसकी वेराइटी हो गई। डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस, रोजेस का एग्जाम्पल हमने अभी लिया। एंड मैंगोज ऑफ अ डिफरेंट फ्लेवर। और मैंगो जो समर जब मैंगो के सीजन में जब हम मैंगो को देखते हैं तो वो भी जो है अलग अलग टाइप के हमको बाजार में दिखते हैं। उसका फ्लेवर भी जो है वो अलग होता है। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम, लीव्स और रूट। और कुछ प्लांट जो है जिसको स्टेम नहीं होता है, कुछ प्लांट्स को लीव्स नहीं होते हैं, कुछ प्लांट को रूट्स भी नहीं होते हैं। देर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। और ये जो प्लांट होते हैं जिसमें स्टेम नहीं होता है, लीव नहीं होता है, रूट नहीं होता है, वो ऑर्डिनरी प्लांट से वो अलग दिखते हैं। सो लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट्स। और यही जो है डाइवर्सिटी, मतलब इसमें जो वेराइटीज़ है अलग अलग, वो जो है हम आगे प्लांट्स की देखने वाले हैं। सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। आपको पता है कि प्लांट जो है खुद का खाना जो है वो खुद बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। सच प्लांट्स आर कॉल्ड अ ऑटोट्रॉपिक प्लांट। और जो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खुद खाना बनाता है उसे ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहा जाता है। जैसे कि हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया है, पोमोग्रेनेट है, पेरीविंकल, झंडू बोलते हैं जिसे, जैसे कि एग्जाम्पल है हिबिस्कस का, जासवंत बोलते हैं जिसे हम, पोमोग्रेनेट है जो दाड़िम्ब बोलते हैं जिसे हम, देन पेरीविंकल है, पेरीविंकल के फूल भी जो है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है। सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लैरांथस, डॉडर यूज अदर प्लांट फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेटेरोट्रॉपिक। और कुछ जो प्लांट है जो जैसे कि फंगस होते हैं, फंगस जो है आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के आसपास में जो है ग्रीन ग्रीन जो है ऐसा जो आपको दिखता है, तो वो छोटे छोटे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसे फंगस कहा जाता है। जैसे कि लैरांथस है, डॉडर है, ये प्लांट्स क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट का फूड जो है वो खुद जो है खा लेते हैं। तो खुद खाना नहीं बनाते हैं लेकिन वो दूसरे प्लांट्स का खाना जो है वो खुद खा लेते हैं, तो उसे जो है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट कहा जाता है। प्लांट्स लाइक द पीचर प्लांट इवन कंज्यूम्स इंसेक्ट। और पीचर प्लांट जैसे जो प्लांट है वो क्या करते हैं, वो जो है इंसेक्ट को खाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको ये पीचर प्लांट्स है। इसका जो ये मुंह दिख रहा है, ये लीड, इसके ऊपर एक कवर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर इंसेक्ट बैठता है तो ये कवर जो है वो बंद हो जाता है और फिर वो इंसेक्ट जो है वो खा लेते हैं। तो इसे जो है दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। और ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। प्लांट का स्ट्रक्चर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द स्टेम विच ग्रो अबाउ द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के नीचे जो रूट होते हैं ये जो है इसका प्लांट का एक पार्ट है, और ऊपर जो ग्रो हो रहा है जो स्टेम है तो इसे जो है क्या कहा जाता है, प्लांट का दूसरा पार्ट। ओके, सो द रूट, स्टेम, लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और प्लांट के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, तो लीव्स है, ये जो है सब उसके मेन पार्ट्स है। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में जो है टाइम टू टाइम जो है फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिख रहे हैं फ्लावर्स। और ये फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट। और ये जो फ्लावर्स है वो
फ्रिक्शन करते हैं और फिर वहाँ से एक फ्रूट बाहर आता है। फ्रूट्स हैव सीड, और फ्रूट को सीड होती है। सीड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, और सीड अगर दूसरी जगह पे लगाएंगे तो वो जो है एक नए प्लांट में को जन्म देता है। तो इस तरह से जो है प्लांट के पार्ट्स होते हैं। तो यही प्लांट के पार्ट जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है फ्लावर दिया हुआ है। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो फ्लावर है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। सो इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम, और ये फ्लावर का पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट होता है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टेम है, स्टेम से कनेक्ट होता है, ठीक है, बाय अ स्टॉक, और ये स्टॉक से कनेक्ट होता है। मतलब ये अगर फ्लावर है तो ये फ्लावर जो है का ये जो स्टॉक है वो जो है इस स्टेम से कनेक्ट होता है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टॉक से कनेक्ट होता है फ्लावर। अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप। फ्लावर के अलग अलग कलर्स होते हैं, टिपिकल कलर्स होते हैं, जैसे येलो है, रेड है, ग्रीन है, जो भी कलर्स के फ्लावर आप देखते हो, तो ये जो है टिपिकल कलर्स के फ्लावर होते हैं। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अ रिप्रोडक्शन, और फ्लावर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि फ्रूट अगर नहीं आएंगे और इसमें सीड नहीं आएंगे तो दूसरा प्लांट कैसे लगेगा। तो फ्लावर होने की वजह से ही जो है वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, और फिर फ्रूट आता है, और फ्रूट से सीड मिलता है हमको। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द लीफ। ये लीफ जो है, ये देख रहे हो आप, ये लीफ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्री का। सो द लीफ इज फ्लैट। लीफ कैसे होती है, फ्लैट होती है, ये दिख रहे हो आप, ये फ्लैट होता है लीफ। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड। और लीफ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है सन के प्रेजेंस में जो है प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है। सो लीव्स आर मेनली ऑफ अ टू टाइप। लीव्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल लीव्स होता है और एक कंपाउंड लीव्स होता है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि लीव्स के दो टाइप होते हैं, वो कौन से हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो कंपाउंड लीव्स कैसे होते हैं वो आप देख रहे हो, मिल कर रहते हैं, ऐसे जुड़ के रहते हैं। और सिंपल लीफ कैसे होता है, जैसे एक एक लीफ जो है वैसे दिखता है हमको। तो ये हो गए लीफ के पार्ट्स। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है प्लांट का, द स्टेम। तो स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द स्टेम। तो ये स्टेम पे जो है उस प्लांट की हाइट डिपेंड होती है, उसका शेप डिपेंड होता है, और उसका साइज भी डिपेंड होता है, ठीक है। जितनी बड़ी स्टेम है उतना बड़ा जो है वो प्लांट है। जैसा उस स्टेम का शेप है उस हिसाब से वो प्लांट जो है वो साइड में ग्रो करता है। तो इस तरह से जो है उसके ऊपर ये स्टेम जो के ऊपर ही जो है प्लांट डिपेंड होता है। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड। और स्टेम की वजह से ही जो है बाकी सारे फंक्शंस जो है प्लांट के वो होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन है, जो फ्लावर के बाद में जो फ्रूट्स आते हैं तो वो हमको जो मिलते हैं, प्रोडक्शन जो मिलता है उसका, तो वो भी जो है स्टेम के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड, फूड को स्टोर करके रखने का काम भी स्टेम करता है, उसको कंडक्ट करके रखने का भी काम जो है स्टेम करता है। इन सम प्लांट्स इट हैज द फंक्शन ऑफ अ रिप्रोडक्शन, और उसके ही स्टेम के कुछ पार्ट में रिप्रोडक्शन का भी काम होता है। सो इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, और ये स्टेम जो है पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेम भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है द फ्रूट। ये फ्रूट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स, फ्रूट्स कंटेन वन आर मोर सीड। फ्रूट जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, आप चीकू है, ग्रेप्स है, अलग अलग शेप होते हैं उसके। और
फ्रूट कंटेन्स वन और मोर सीड। कुछ फ्रूट्स में जो है एक ही सीड रहती है, तो कुछ फ्रूट में जो है आपको बहुत सारे सीड दिखते हैं। जैसे कि एप्पल में आपको बहुत सारे सीड दिखते हैं, ग्रेप्स में भी आपको सीड दिखते हैं, तो और मैंगो में जो है एक ही सीड होता है, सबसे बड़ा सीड होता है। ओके, द पॉड ऑफ अ बीन एंड पियाज आर एक्चुअली फ्रूट्स। और ये बीन्स जो है और पिया जो है, जो फली बोलते हैं हम, तो ये जो है ये भी एक फ्रूट है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, द रूट। रूट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है। तो वो कैसे, रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। रूट क्या करता है, सॉइल को फर्मली पकड़ के रखता है। मतलब ये रूट जो है जब अंदर जाता है जमीन के, तो वो जो है सॉइल को पक्का पकड़ के रखता है, और उससे ही जो है फिर वो प्लांट जो है ऊपर टिका रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। और रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, वो वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर तक, और न्यूट्रिशंस जो होते हैं जो सॉइल में हैं, जो भी प्लांट को न्यूट्रिशंस लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो सब जो है वो वाटर के साथ में ही जो है प्लांट में ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने का काम जो है इम्पोर्टेंट, वो भी जो है ये रूट करता है। ठीक है। द रूट्स ऑफ द कैरोट एंड रेडिश आल्सो स्टोर्ड फूड। और ये जो कैरोट और रेडिश जो है, जो रूट का ही पार्ट है, मतलब जो कैरोट हम खाते हैं, जो रेडिश हम खाते हैं, तो ये क्या है, ये रूट है। और वो क्या करते हैं, फूड को जो है स्टोर करके रखते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ अ रूट। अब रूट भी जो है टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये जो है दिख रहा है आपको, ये टैप रूट है और ये फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट को जो है एक रूट को जो है बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं इस तरह से, और फिर इसके भी जो है अलग अलग ब्रांचेस होते रहते हैं। और ये टैप रूट जो है आपको दिख रहा है, यहाँ से एक ही रूट जो है नीचे तक जा रहा है, और उसके कुछ ब्रांचेस जो है वो दिख रहे हैं बस। तो ये टैप रूट हो गया। और फाइब्रस रूट जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है। फाइब्रस रूट किसको होते हैं, भी कौन से प्लांट्स को होते हैं, जैसे कि ओनियन है, ग्रास है, इसके रूट जो है वो फाइब्रस रूट है। और टैप रूट जो है हिबिस्कस है, बनियान ट्री है, बड़े बड़े जितने भी ट्रीज है उसके टैप रूट होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो है इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है हम एंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके जो दो पार्ट है इसके आगे के, वो जो है जल्द ही आपको अपलोड करके मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ तक का जो पार्ट है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है और समझ में भी आ चुका है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।